only Indoris can digest it. And I will prove that I'm also half Indori. I'm going to taste your wife's chicken first. Okay. Well, we have to compliment her. Don't look worried. Don't look worried. It has we had Keep rolling, keep rolling. yeah. अभी तक इंदौर में ही हूं मैं और इंदौर में मजे ले रहा हूं खाने के। लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारा वेजिटेरियन खाने के बाद मुझे नॉनवेज खाने की इच्छा हो जाती है, इच्छा नॉनवेज की। और यहाँ नॉनवेज थोड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन मैं ढूंढूंगा मैं नॉनवेज आपके लिए। तो चलो ढूंढते हैं नॉनवेज और पूछते हैं कि नॉनवेज में खाने में क्या है। वैसे तो इंदौर में नॉनवेज मुगलाई फूड मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने किसी को पूछा कि कहाँ जाकर ये खाना खाना चाहिए तो सब लोग कहते हैं कि नफीस में जाना चाहिए। तो मैं हूँ इंदौर के भंवर कुआं एरिया में और मेरे पीछे है नफीस। तो चलो नफीस में जाते हैं और पूछते हैं कि खाने में क्या है। इंदौर का शहर मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में है और इस मालवा रीजन पे बहुत सारे सल्तनतों ने राज किया। इनके खाने पर एक मुगलों का भी इन्फ्लुएंस है। मैं नवाबी थाट में बैठा हूँ दस्तरखान में और मेरे सामने है बहुत सारा मुगलाई फूड, नवाबी फूड। यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ है हलीम जो गोश्त को पीस के बनाते हैं। ये गोश्त की बिरयानी है। ये शोरबेदार पाया है, पाया यानी ट्रॉटर्स। ये तो रान, सिकंदरी रान है। यहाँ सूप है जो गुड्डी का सूप यानी जॉइंट्स का सूप बनता है ये। और ये कोरमा है, लेकिन ऐसा वैसा कोरमा नहीं, नवाबी नली कोरमा है। तो चलो शुरुआत करते हैं सूप से। ये सूप कहते हैं सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और टेस्ट में तो बहुत भारी है। छोटे छोटे मुलायम गोश्त के टुकड़े, ये ब्यूटीफुल वाइट कलर का सूप है। हरे मिर्च का स्वाद है इसमें। ओ लवली। मुझे ना सूप्स बहुत पसंद है, किसी भी किस्म के सूप बहुत पसंद है। सूप के बाद शुरुआत करते हैं हलीम के साथ। और हलीम खाने का एक तरीका होता है, ऐसे ही नहीं खाते। इस पर थोड़ा बिरस्ता डालते हैं। और मैं अभी रोटी वोटी छोड़ने वाला हूँ, ऐसे ही खाते हैं हलीम। मैंने बहुत सारा हलीम खाया है, लेकिन ये हलीम बहुत ही अच्छा है। थोड़ा बहुत मसालेदार है। ये जो हलीम है ये इतना मुलायम इसलिए होता है क्योंकि गोश्त के साथ 3 किस्म के दाल होते हैं, मसाले जाते हैं और घंटों के लिए ये पकता है जब तक गोश्त पूरा गल ना जाए और मुलायम होना हो जाए। इसलिए ये हलीम इतना स्पेशल है। और ऑफ कोर्स इसमें ओट्स भी जाते हैं। हम जब छोटे थे ना तो हमारी नानी कहती थी कि अगर पाया सूप खाओ तो अपनी हड्डियां स्ट्रांग हो जाती हैं। तो मैं अभी देख रहा हूँ मेरे हड्डियां स्ट्रांग होने वाली है नहीं। ये शोरबेदार पाया है। सब लोगों को पसंद नहीं आता ये, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। ये थोड़ा
स्टिकी होता है और मैं तो समझता हूँ कि बहुत ताकत आती है पाया खा के। जब ये पाया पकता है धीरे धीरे घंटों के लिए पकता है तो इसका जो शोरबा होता है वो भी एक स्लाइटली स्टिकी जेलेटिनस हो जाता है। उसी से पता चलता है कि ये पाया बराबर से बनाया हुआ है या नहीं। ये पाया बहुत अच्छा बना है। एक नए शहर में आने का यही मजा है कि इस शहर के जो अलग अलग इन्फ्लुएंसेस है वो उसके खाने में कैसे ट्रांसलेट होते हैं, ये देखने में और चखने में बहुत मजा है। अब ये नल्ली कोरमा, नल्ली है तो मुझे नल्ली ढूंढनी ही पड़ेगी ना, और ढूंढने की जरूरत भी नहीं क्योंकि ये आ गई नल्ली मेरी। मुगलाई खाने में कोरमा जो होता है वो सबसे कॉमन ग्रेवी डिश होता है, लेकिन और सबसे सिंपल भी होता है, लेकिन अगर इसको बराबर से ना बनाया गया तो बहुत फ्लॉप हो सकता है। ये मैं देखता हूँ इनका कोरमा कैसा है। क्या ये जो कोरमा है ना, ऐसी उसके ऊपर ये लाल तरी आनी चाहिए, फिर पता चलता है कि ये कोरमा अच्छा है। और ये ग्रेवी नॉर्मली पतली रहती है क्योंकि उसे स्ट्रेन करते हैं और सिर्फ उसका जो हल्का सा सालन आता है वही खाते हैं वो। अरे वाह, रान है, रान मसाला, रान नवाबी, वाह। ये पूरा लेग है बकरे का। जितना छोटा बकरा उतना ज़्यादा सॉफ्ट उसका रान होता है। और ये रान इसे ड्राई मसालों में बनाया है। तो ये जो छोटा सा लेग होता है बकरे का वो मैरिनेट होता है, उसमें बहुत सारा तला हुआ प्याज यानी बेरस्ता जाता है और उसी से मसाला बनता है। 2 घंटे उसे तंदूर में धीरे 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 पकाते हैं जब तक कि उसका गोश्त एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। अभी ऐसे कहते हैं कि अगर इंदौर में अब आओगे तो नफीस की बिरयानी खानी ही चाहिए, और कहीं भी बिरयानी नहीं खा सकते, यही की बिरयानी सबसे फेमस है। बिरयानी जो आपको पता होगा, जहां भी जाता हूं बिरयानी खाता हूं। अगर उंगलियों से खाओगे तो बिरयानी का स्वाद ही और कुछ आता है। खाते हैं नफीस की बिरयानी, हैं? वर्ल्ड फेमस इन इंदौर। दम में पकी हुई ये जो नफीस की बिरयानी है उसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें तड़का लगता है दूध, केसर और असली घी का, इसीलिए इतनी फ्लेवरफुल है। अभी तक इंदौर में ही हूँ, अभी ढूंढने निकला था नॉनवेज फूड, और देखो कैसे होता है। कहते हैं ना कि दिल से अगर कुछ मांगो तो कायनात भी मदद करती है। तो इंदौर में ही मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम राहुल फडनिस है। उसने मुझे फ़ोन किया, अरे तुम इंदौर में हो, मैं आपको ऐसा चिकन खिलाऊंगा जो आपने पहले कभी खाया ही नहीं। किस किस्म का चिकन? उसे कहते हैं कड़कनाथ चिकन। कड़कनाथ चिकन ये इसी इलाके में मिलता है, लेकिन क्या है मैं जानता नहीं। इसलिए चलो राहुल से मिलते हैं और खाते हैं कड़कनाथ चिकन और उसके साथ और भी घर का खाना। चलिए।
तो राहुल और फडणीस फैमिली के साथ अब खाएंगे कड़कनाथ। कैसा कैसा अच्छा लगता है ना? तो थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे बुलाया घर पे, राहुल ने बुलाया मुझे घर पे और पूरी फैमिली भी यहाँ जमा हुई है और हम खाना खा रहे हैं। ये क्या है, क्या ये कड़कनाथ चिकन? Basically, this is black in color. Even the blood is black. Oh, the whole chicken is black. It's very hard and very hard to digest also. Okay, and we will try to digest it today. Only Indoris can digest it. And I will prove that I am also half Indori. क्या क्या है आज बताइए मुझे। So there's dal, हाँ. one type of dal. Okay. Then there's aloo rasa. Okay. Then second type of dal. हाँ There's mutton rogan josh. हाँ, Keema. कीमा, and this is the bhati Bhati. to be eaten with the dal. Chicken masala. This is Yeah. made by a wife, I believe. Yes, So it's- yes, That's chicken yes. masala, especially. Thank you. I'm going to start with the Kadaknath chicken. Oh, it's kadak, huh? 2 hours to even cook. It takes a longer process to cook than a normal chicken. And it's very gamey and it's delicious. It's better than eating chicken. Excellent. Good. Very nice, very nice. I'm going to taste your wife's chicken first. Well, we have to compliment her. Don't look worried. Excellent. Thank you. So पुन्हा Yes. हाताने खायचं हा. you're eating. I'm eating But with the- बाटीला असं you have to squeeze it. Okay. Full bati, chura like this. So like this now, a little bit more. Ghee. We had दाल, बस अभी दाल और बाटी। ये बाटी जो होती है वो पहले बॉईल करते हैं उसको, फिर उसको बनाते हैं ना। मैंने वो राजस्थान में दाल बाटी चूरमा खाया है, लेकिन ये इंदौरी स्टाइल मच बेटर, मच नाइसर, मच टेस्टी एंड होम कुक्ड। अब मैं ये मटन ट्राई करने वाला हूँ। थोड़ा ये सैलेड के साथ आई हैव टू कन्फेस, मैं निकला था बहुत सारा नॉनवेज खाने के लिए, खाया भी मैंने आज बहुत नॉनवेज खाया, लेकिन ये दाल और रस वाले आलू जो मैं अभी खाने वाला हूँ घर के, और वो बिना प्याज लहसुन का आलू का रस्सा है। without any, oh, even better. So tell me, if we were to describe Indore food in totality, how would you describe it? Is it It's a cosmo city. So there are a lot of Gujaratis, Marwadis, Punjabis, Sindhis, Maharashtrians, Jains. So it's a mix. so all this reflects in the cuisine of Yeah. Indore, Very much. Usually I prefer having last bite of bati, which you have saved over there. which I've saved already, with some sugar. This is when in Indore you do it the Indore way. So अभी और घी डालेंगे इसमें। छोटे-छोटे घास आपले. किती घालू एवढं एवढं It will mix. It will, This is पिठी साखर. Now you make small laddus of this. Oh, So that is the sweet dish after this. oh, versatile. So this is a versatile. I've traveled in Rajasthan so much, और हर जगह जाते हैं तो दाल बाटी चूरमा, तो बोर हो गया था, लेकिन ये खा के कुछ नया ही दिखा मुझे इस बाफले में। So thank you very much first of all. मजा आ गया। all ours. Thank you. We're happy to have you. I'll come again. आपका चिकन बहुत अच्छा था। So, if you like this episode, please share, please like, please comment और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है। Man, this idea of putting ghee and shakkar in this is ultimate. I'm just eating that only.